कहते हैं आपकी थोड़ी सी मदद किसी के चेहरे पर खुशियां ला सकती है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद राशिद और डॉक्टर फरासत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज अंसारी। नवाबगंज कस्बे के पास के यासीन नगर के रहने वाले मोहम्मद आसिक अपने दोनों हाथों और पैरों से माजूर है। रहने के लिए भी उनके पास बस एक घास फूस का बना छप्पर और लकड़ी की एक चौकी है। पहनने के लिए उनके पास केवल एक या दो जोड़ कपड़े होंगे। अपनी टूटी फूटी व्हीलचेयर पर ही अधिकतर जीवन बिता रहे हैं। मोहम्मद आसिक का कहना है कि उन्हें सरकारी सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा गया। कोटेदार उन्हें 1 यूनिट का राशन भी बरसों से नहीं दे रहा है। जनप्रतिनिधि जब इलेक्शन होते हैं तभी उनके पास आते हैं और वादे करते हैं और फिर पलटकर भी नहीं देखते। अभी 25 अप्रैल को हमारे साथी पत्रकार ने उनकी इस हालत को देखा तो उसकी एक खबर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब उनकी ये खबर मोहम्मद राशिद ने देखी तो उनका दिल विचलित हो उठा और उन्होंने मोहम्मद आसिक की मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले तो आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने जो आशिक भाई हैं इनकी समस्या को अपनी पत्रकारिता के ज़रिए सोशल मीडिया में जारी किया, जिसको हमने देखा और समझा कि समाज में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं और उनको ज़रूरत है। और हम ये काम लगातार अभी पिछले 15 दिन से लगातार कर ही रहे थे नवाबगंज में, और बहुत सारे बस्ती में लोग थे जिनको बहुत सारी दिक्कतें थीं। तो इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम उनके घर घर जाकर जो इनकी इमदाद कर सकते थे वो कर रहे थे। इसी बीच आपका जो वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया में, तो तुरंत जैसे ही हमें पता चला तो हमने आपको कॉल की और फिर इनका पता लिया और फिर हम यहाँ पर आए कि हम इनके साथ जो ताउन कर सकते हैं, इनकी जो परेशानी है उसमें कुछ इनका सहारा बन सकते हैं, तो उसकी हमने एक कोशिश की है। और इस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया में ये डालेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ और भी हमारे कौम के लोग बेदार होंगे और इस तरीके के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मोहम्मद राशिद अपने साथी बदायूं में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर फरासत हुसैन के साथ आसिक के घर जा पहुंचे और अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान और पैसे देकर आसिक की मदद की। उन्होंने आसिक के हालात का जायज़ा लिया और उन्हें सरकारी मदद दिलाने का भी वादा किया। उन लोगों की इस मदद को पाकर आसिक के चेहरे पर खुशी के आंसू तैर आए। इसके साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत से लोगों ने भी आसिक की मदद को हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस तरह से आप लोगों की थोड़ी सी मदद पाकर आसिक के चेहरे पर खुशियां लौटाएंगे। अब शायद वो भी इस ईद की खुशी मना पाएगा। इसमें सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज़रूरी खबर जो चलाई, जिससे पता चलता है कि अभी अभी हमारे समाज में ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद हैं जिनकी आवाज़ या जिनकी अप्रोच ना तो कार्यालय तक पहुंच पाती है, ना उस मकाम तक पहुंच पाती है कि उनका कोई ना कोई समाधान हो जाए। लेकिन पत्रकारिता जो एक हमारा स्तंभ है, जिसका आपने बहुत ही मुनासिब इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए आपने बताया कि हमारे बस्ती में इनमें आशिक भाई बहुत ही ज़रूरतमंद हैं, उनके सर पर कोई सहारा भी नहीं है, एक बच्ची का साथ है और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। तो हमने सोचा हत्ता कि पता चला इनको राशन भी नहीं मिला है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है इनका, और सर पर जो सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको जो छत देने की, घर देने की बात चल रही है और तमाम लोगों को मिला है, लेकिन उसकी पहली शर्त ये होती है कि तमाम कागज़ पूरे हों प्रधान के माध्यम से, लेकिन वो भी शायद पूरे नहीं हुए बाबा। नहीं हमारे पास। इसलिए हमने कोशिश की कि रमज़ान के मुबारक महीने पर आकर उनका हाल जाने और आयुष्मान कार्ड जो हमारे यहाँ CSC के प्रभारी जो डॉक्टर होंगे उनके माध्यम से बनवाएं। अंत्योदय राशन कार्ड की हम व्यवस्था करेंगे और प्रधानमंत्री योजना तहत जो छत इनको मिल सकती है उसके लिए हम पैरवी करेंगे। और रमज़ान का इससे बड़ा सदका जारिया मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता, और ये तभी हो पाता है जब सभी का तालमेल होता है। और ये कोशिश रहनी चाहिए हम सभी की कि हमारे रमज़ान का महीना तभी मुबारक है, तभी कामयाब है जब हमारे से जुड़े हुए लोग जो हैं, ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उन तक हमारा जो भी ताउन है, पैसे के ज़रिए, खाने पीने के ज़रिए, खुशियों के ज़रिए पहुंच सके, तो शायद मैं समझता हूं हमारे रमज़ानों का भी और इसका मकसद हो पाएगा। ये कोशिश की गई। अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने कहा आप इस पर और आगे पैरवी कीजिए। जो गली में, कूचे में, गाँव में जो लोग हैं ज़रूरतमंद, उनकी आवाज़ बनिए और लोग बेदार होंगे, ऐसा नहीं है। बात से बात बनती है और बात निकलती है तो लोग आगे आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भला होगा। सरकारी योजनाएं आज की तारीख में इतनी चल रही हैं कि मैं समझता हूं कि आखिरी झोपड़ी, आखिरी कतार में खड़ा हुआ इंसान को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है, चाहे राशन हो, चाहे छत हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज हो, चाहे बच्चों की शादी हो। सभी धर्मों की बच्चों की शादी सामूहिक तौर पर की जा रही है। अफसोस है वो योजना घरों तक नहीं पहुँच पा रही।
तो हमें ये खुशी है कि आपके ज़रिए हमें ये पता चला और हमें ये यहाँ पर आने का मौका मिला। इस ईद को हम भी अपने आप से ये वादा करें कि हमें जब भी कभी मौका मिले तो ऐसे लोगों की मदद को हाथ जरूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मदद किसी के चेहरे की खुशियां बढ़ा सकता है।